नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में मधुमक्खी पालन करके शहद का उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती के साथ ही नए विकल्पों को अपनाना जरूरी है। मधुमक्खी पालन भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर उभर रहा है। बहुत संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा के यमुनानगर में एक किसान सुभाष कंबोज शहद से हर साल अच्छी कमाई कर रहा है। देश में ऐसे कई किसान मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जिससे देश में हर साल 1.25 लाख टन से अधिक शहद का उत्पादन हो रहा है। जिले के गांव हाफिजपुर में पेशे से किसान और लंबे समय से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे सुभाष कंबोज अन्य युवाओं को मधुमक्खी पालन की जानकारी व प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बना रहे। सुभाष कंबोज ने बताया कि मैंने 6 बॉक्स से मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया था और आज जहां मेरे पास 1000 से अधिक बॉक्स हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देकर युवाओं को स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार मधुमक्खी पालन पर 40 से 45% उद्यान विभाग के माध्यम से सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। वो कितने दिन लगे और कितनी अभी तक मात्रा में कहाँ तक देश में कहाँ तक पहुँचे? सर, हमने जो है ना ये 1996 में लगभग शुरू किया था, लेकिन उस टाइम हम सिर्फ अपने यहाँ खेतों में ही इनको रखते थे। लेकिन फिर जब प्रोफेशनल ये काम शुरू किया तो तब हमें दूसरी स्टेटों में भी इनको लेके जाना पड़ा, क्योंकि जो फूलों की खेती है ना, जैसे चाहे वो फॉरेस्ट है, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। तो हम लगभग 7-8 है ना राज्यों में हम इनको लेकर के जाते हैं और अलग अलग तरह का शहद हम इकट्ठा करते हैं। किस तरह का शहद है जी? कौन कौन से, जैसे फल होता है, लीची वगैरह या सेब या कुछ ऐसा, किस तरह के शहद? सर एक्चुअली जो शहद आता है वो फूलों से आता है, किसी फैक्ट्री में तो शहद नहीं बनता। तो मधुमक्खियों को हम जिस एरिया में हम इनको लेके जाते हैं वहाँ पे किस चीज़ का फ्लावरिंग ज़्यादा हो रही है, फॉर एग्जांपल लीची के बागों में गए या सरसों की खेती हो रही है राजस्थान की तरफ, तो सरसों में धनिया हो रहा है, अजवाइन हो रही है राजस्थान में, तो सौंफ हो रही है। फिर आते हैं फॉरेस्ट के कुछ, जैसे सफ़ेदा है, है ना, जिसको यूकेलिप्टिस बोलते हैं, या शीशम है, किक्कर है। तो इस तरह के हम 7-8 स्टेट में अलग घूम घूम करके 10 से 12 शहद अलग अलग तरह के हम इकट्ठा कर लेते हैं। अभिनव जी, आपको कैसा लग रहा है आज देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधन में मन की बात करते हुए आपके पिता सुभाष कंबोज का नाम लिया है? कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और पापा का जो प्रधानमंत्री जी मन की बात में नाम लिया, घर में भी सब खुश हैं, बाबा दादी मम्मी भी सब खुश हैं, बहन भी खुश है, सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। लड्डू भी बांटे गए हैं घर में। बहुत अच्छा बात है। आज तीज भी थी, घेवर भी बांटा कि नहीं? घेवर फिर ये सब बांटा है। तो आज अभिनव जी, कितने बॉक्स से शुरू किया था आपके पिताजी ने? जैसे मोदी जी ने कहा कि केवल कुछ ही बॉक्स थे, तो थोड़ा सा पूरा विस्तार से बताएंगे। पापा ने 6 बॉक्स से शुरू करा था, वो भी अपने लिए कि हम अपने घर परिवार को शायद चीनी नहीं खाएंगे, शहद खाएंगे चीनी की बजाय। 6 बॉक्स से शुरू करा था और अब 2000 बॉक्स तक हमारे पास बॉक्स जो है मधुमक्खी के वो है। तो ये कहाँ कहाँ शहद जाती है? शहद तो हमारा ऑल इंडिया में जाता है अभी। पूरे इंडिया से कस्टमर अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ की साइड सारी जगह जाता है अभी। तो देश के युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो भी बिजनेस करे। नौकरी अगर नहीं मिलती है, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो 9 से 5 में ये टाइम ना इसमें ना बंधे और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। बेशक छोटे लेवल से स्टार्ट करें और आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। पापा को जुनून था ये करने का और ज़रूर कामयाबी मिली, आप देख ही रहे हैं। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।
सुभाष जी, आपको 27 जो है 2 दशक से अधिक हो गए हैं, 27 वर्ष हो गए हैं इस काम में। आज आयुर्वेद के नाम पे जो जहर बेचा जा रहा है और विशेषकर शहद, तरह तरह की शहद का नाम लेकर ये फलानी कंपनी की है, ये फलानी कंपनी की है और चीनी बेची जा रही है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर देखो, है ना, हर एक जगह, क्योंकि वैसे भी एक पुराने आदमी की कहावत है कि 5 उंगलियां सब एक जैसी नहीं होती, है ना, एक जैसी नहीं होती। तो ऐसे तो सब तरह के, है ना, मिलते हैं, लेकिन जो शहद है वो शहद ही रहेगा हमेशा, और उसके जो गुण है वो शहद में ही मिलेंगे। आपको किसी और चीज़ से, कोई वो चाहे सिरप है कुछ भी है, उससे वो गुण नहीं मिल सकता। तो सुभाष जी, शहद तो फूलों से ही बनता है जैसा कि आपने कहा, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अजवाइन का, नीम का, इसका क्या फ्लेवर डालते, क्या होता है? नहीं सर जी, अलग अलग एरिया में अलग अलग खेती हो रही है। कुछ खेती के से फूल, है ना, खेती के फूलों से आ रहा है, जैसे अजवाइन की खेती होती है चित्तौड़ वगैरह और मध्य प्रदेश में, है ना, तो वो अजवाइन का शहद हो गया। उस एरिया में अगर हम अपने बॉक्स मधुमक्खियां लेकर के जाएंगे तो वहां से अजवाइन का शहद आ गया। सौंफ की भी खेती हो रही है, गुजरात में भी हो रही है। इसी तरह सरसों की खेती हो रही है तो सरसों का शहद आ रहा है, और सरसों का शहद तो पूरा एक्सपोर्ट होता है यूएसए में, यूरोप में बहुत इसकी डिमांड है। इसी तरह, है ना, धनिया की खेती हो रही है मध्य प्रदेश में, तो धनिया का शहद आता है। इस हर एक, चाहे वो किसी भी तरह का फ्लावर है, लीची के बाग हैं, उनसे लीची का शहद आएगा। तो ये जो शहद है, अलग अलग पोषक तत्व तो होते हैं इनके अंदर जी? सर देखो, जो फूल से आया है जो शहद, अब वो अपने न्यूट्रिशन उस पौधे से भी लेके आया है। मधुमक्खियां तो उसके अंदर न्यूट्रिशन मिला ही रही हैं अपनी लार के जरिए, लेकिन वो जो इस पौधे से, वो जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, फिर वो बाद में शहद में कन्वर्ट करती हैं मधुमक्खियां उसको। वो जो नेक्टर है वो जिस पौधे से आता है, उस पौधे के गुण वो लेकर के आएगा। अजवाइन से आ रहे तो अजवाइन के गुण उसके अंदर आएंगे। आज सर पीएम मोदी जी ने मन की बात में आपका नाम लिया। निश्चित तौर पे इस सफलता के मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा, तो क्या मुसीबतें आई, क्या कष्ट आया आपके जीवन में? सर देखो, है ना, जो भी आप काम करते हैं उसमें अप डाउन भी आते हैं, एक जैसा तो कभी भी नहीं चलता। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं कोई भी, क्योंकि ये हमारी मधुमक्खियों का खासकर ऐसा काम है कि हमें बाहर जंगल में, खेतों में रखना पड़ता है, तो सब तरह के लोग मिलते हैं, कुछ हमारा मदद भी करते हैं, सब तरह के खाने तक हमें दे देते हैं, लस्सी दूध तक दे देते हैं। लेकिन कई जगह हमें, है ना, गालियाँ भी देते हैं कि हमें मधुमक्खियाँ खा गई हमारी फसलों को, हमारी, है ना, फसलों को ये खा गई, जबकि ये एक्चुअली फसलों को बल्कि और फायदा ही करती हैं। पर परागण की क्रिया ये करती हैं तो फसलों को बढ़ोतरी होती है। सर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में सुभाष कंबोज यानी आपके नाम का जिक्र किया, तो ऐसी क्या खासियत है, कौन सा कारोबार करते हैं आप जी जिससे प्रधानमंत्री मोदी को आपका नाम लेने के लिए मजबूर होना? सर मैं 1996 में सिर्फ 6 मधुमक्खी के बॉक्स लिए थे, और मैं उस टाइम सिर्फ ये मधुमक्खियाँ शहद खाने के पर्पज से और अपने खेतों में पोलिनेशन के लिए ये लिए थे। लेकिन जब मैंने नोटिस किया कि ये मधुमक्खियाँ खुद भी ग्रोथ कर रही हैं और हमें शहद भी दे रही हैं, मोम भी दे रही हैं, तो मैंने इन बॉक्सों को, मधुमक्खियों को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। और फिर मैं 4 साल के बाद इस काम में प्रोफेशनल हो गया, और जो कि अब मैं लगभग 2000 मधुमक्खी के बॉक्स, है ना, चलाता हूँ। जो फालतू और मधुमक्खियाँ हो जाती हैं तो उनको हम बेच देते हैं। इस तरह हम एक्स्ट्रा इनकम जो है ना इनसे ले लेते हैं, हर एक काम में होते हैं। तो जब आपने काम शुरू किया होगा, परिवार के लोगों ने कहा नहीं खेती बाड़ी छोड़ के क्या करने लग गए आप? सर ये तो कटाक्ष भी मारे होंगे, बिल्कुल, हाँ, आपका हौसला भी डगमगाया होगा। बिल्कुल, हमारे घर वालों ने हमारे ऊपर, है ना, मैं ये, है ना, बोलना नहीं चाहता, लेकिन होते हैं वो तो, क्योंकि जब शुरू में आपको आमदनी नहीं दिखती, क्योंकि ये काम मैंने ज़्यादा पूंजी लगा करके नहीं किया था, 6 बॉक्स से सिर्फ ये काम शुरू किया था, तो ज़्यादा पूंजी नहीं लगाई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आमदनी आती है घर में तो घर वालों को फिर अच्छा लगता है। अब ऐसी बात नहीं है, बहुत साल से सभी घर वाले मेरे साथ बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं, और हर एक जगह मुझे, है ना, कहीं भी मैं जाता हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, पीछे घर वाले मेरा काम संभाल लेते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इस लाइन में आए? क्यों नहीं सर, हम क्योंकि ये अच्छा रोजगार है,
और कि जिसको भी मैं दूसरे भी किसानों को कहूँगा कि हम अगर अपनी आमदन को बढ़ाना चाहते हैं तो कोई भी रोजगार चाहे मधुमक्खी पालन है तो इसको जरूर अपनाएं। अपने फसलों में भी बढ़ोतरी होती है और शहद से इनकम भी होती है। अब तो शहद नहीं बल्कि हम तो इससे 6 तरह के प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे बी पोलन है, बी प्रपोलिस है, रॉयल जेली है, तो है ना, वैक्स है, और यहाँ तक बी वैनम तक जो है ना अब इससे लेने लगे। तो हाँ, ये अब उस टाइम पहले तो सिर्फ शहद से ही आमदन आती है, तो अब तो दूसरे प्रोडक्ट से भी आमदन आती है। इनसे क्या, इनका क्या उपयोग होता है जी, जो आप? सर ये एक्चुअली अलग अलग, चाहे जो बी पोलन है वो न्यूट्रिशन है, एक सप्लीमेंट्री है जो नेचुरल सप्लीमेंट्री है। ओके। वैक्स है वो है ना कॉस्मेटिक्स में जाता है, और इसी तरह रॉयल जेली है वो भी न्यूट्रिशन है, हाई न्यूट्रिशन है उसके, तो वो खाने के काम आती हैं। कुछ चीज़ें खाने के काम आती हैं, कुछ मेडिसिन में जाती हैं। सर आज तक जो आप सफलता के इस मुकाम तक पहुँचे हैं, कुछ कड़ा अनुभव होगा आपके पास? सबसे कठोर दिन कौन था, जब आपका कौन सा था जब आपको दुख लगा होगा? सर देखो, हमें जब राजस्थान में हम सबसे पहले लेके गए थे मधुमक्खियाँ, तो वहाँ के लोगों ने जो हमें है ना बोला कि हमारी फसलों को ये मधुमक्खियाँ खा गई, वो बहुत बुरा लगा था। और उन्होंने हमारी कंप्लेंट कर दी थी थाने के अंदर, और हमें एक दिन के लिए थाने में भी रहना पड़ा। पुलिस ने हमारे को बहुत परेशान किया। आपको लगा होगा कि रोजी रोटी कमाने के लिए वो तो मैं आया हूँ। आप समझदार जी। हैं कि हम तो उनकी फसलों में बढ़ोतरी के लिए वहाँ गए थे। हमें तो इनकम का लालच था ही, लेकिन उनकी भी तो फसलें, लेकिन वो थोड़ी अनपढ़ता की वजह से कह लीजिए, ज्ञान नहीं था उन लोगों को, उसकी वजह से कह लीजिए कि उन्होंने हमें जो है ना नेगेटिव ले लिया और हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की।